चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। A ladder rests against a vertical wall at an inclination of alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall and ladder makes an angle of beta to the horizontal. Show that p upon q is equal to cos beta minus cos alpha upon में sin alpha minus sin beta। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक लैडर है, ये वर्टिकल हमने टावर बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल। तो इस पे एक लेडर इंक्लाइंड है सच दैट कि ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ये अल्फा है। ये प्रेजेंट कंडीशन है। अब इसने आगे क्या बोला कि अगर इस हम लेडर का फुट को पी डिस्टेंस अवे मूव करते हैं फ्रॉम द वॉल, तो अगर पी डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं, तो अगर हमने यहाँ से किसी लेडर के लिए, अगर मान लीजिए ये वर्टिकल टावर है, अगर स्टार्टिंग में लेडर ये थी, इतना अगर स्टार्टिंग में डिस्टेंस इतना था, अगर अब मैं इसके फुट को पीछे की तरफ खींचूंगा तो अपने आप जो अपर हाइट होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो यही सेम चीज़ इसने बोली है कि अगर मैंने पी डिस्टेंस इसके लेडर के फुट को पीछे किया है तो जो हाइट थी वॉल पे वो भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसने कितना बोला है, रिड्यूस हो गई, वो क्यू डिस्टेंस डाउन आ गई। तो अब इस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल है बीटा। तो इसने बोला है कि प्रूफ करो कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो इसको ए बी सी डी और ई नेमिंग कर देते हैं। तो फिर से वही सेम चीज़ है जो हमसे आंसर में पूछा गया, वही चीज़ें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो हमसे कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा पूछा गया, तो हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम ए सी डी ट्रायंगल में वर्क करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए सी डी मुझे साइन अल्फा और साइन वो कॉस अल्फा चाहिए। तो साइन अल्फा कितना होगा, पी अपॉन एच। तो अगर पी अपॉन एच होगा तो उसके हिसाब से साइन अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा ए सी डिस्टेंस और हाइपोटेनिस हो जाएगी ए डी। तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी अपॉन में ए डी डिस्टेंस। तो यहाँ से साइन अल्फा को हम क्या लिखेंगे, अब ए बी कितना है, क्यू प्लस बी सी अपॉन में ए डी। तो जहाँ तक वैल्यूज़ पता है वहाँ तक हम निकाल लेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से साइन अल्फा आया, कॉस अल्फा अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा बी अपॉन एच। और इसी ट्रायंगल में बी अपॉन एच बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया सी डी और हाइपोटेन्यूस कितना है, ए डी। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ गया। अब हमें साइन बीटा एंड कॉस बीटा चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, इन ट्रायंगल बी सी ई में से। इन ट्रायंगल बी सी ई साइन अल्फा साइन बीटा पी अपॉन एच। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी डिस्टेंस और हाइपोटेन्यूस क्या है, बी ई डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से एक चीज़ मेंशन कर सकता हूँ, जो बी ई डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, ए डी डिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि ये दोनों है क्या एक्चुअल में, लेंथ ऑफ लैडर। बस हमने क्या किया हुआ है कि पहले जो फुट था वो डी पे था तो उसकी लेंथ थी ए डी, अब ये ई पे कर दिया तो उसकी लेंथ बन गई ई बी लैडर की। तो बट लैडर की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती चाहे उसको कहीं पर भी रखें। तो जो बी ई डिस्टेंस है वो ए डी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ बी सी अपॉन में ए डी। तो यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू आ गई बी सी अपॉन ए डी। तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब कॉस बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो बी अपॉन एच। तो इस केस में बेस हो जाएगा सी ई और हाइपोटेन्यूस क्या है, बी ई। तो फिर से अगर इसको देखें, सी ई को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई अपॉन में बी ई इज इक्वल टू ए डी। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो सी डी प्लस पी अपॉन ए डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो हमसे जो बोला गया है हम वो निकालते हैं, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, सी डी प्लस पी अपॉन में ए डी माइनस सी डी अपॉन ए डी। तो एलसीएम ए डी, तो ये हो जाएगा सी डी प्लस पी माइनस सी डी कैंसिल। तो ये वैल्यू आ रही है पी अपॉन ए डी। दैट मीन्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन ए डी। इसको इक्वेशन नंबर 5। एंड फिर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा चाहिए, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू है क्यू प्लस बी सी अपॉन में ए डी।
माइनस साइन बीटा की वैल्यू अभी निकाली है बी सी अपॉन में ए डी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्यू प्लस बी सी माइनस बी सी अपॉन ए डी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, तो ये आ रहा है क्यू अपॉन ए डी। तो ये इक्वेशन नंबर 5। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए डी, ये इक्वेशन नंबर 6। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आंसर में चाहिए 5th और 6th को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू पी अपॉन ए डी अपॉन में क्यू अपॉन ए डी। तो ए डी से ए डी कैंसिल, तो ये पी अपॉन क्यू हमारा आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, जो कि हमें रिजल्ट में प्रूफ करना था। सिंपल क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है वही निकालना है और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है।